कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ एक मरीज के शरीर को ही तकलीफ नहीं देती, बल्कि उसकी और उसके परिवार की हिम्मत को पूरी तरह से तोड़कर रख देती है। एक कैंसर पेशेंट और उसका परिवार हर दिन इस खौफ में जीते हैं कि कल क्या होगा। लेकिन इसी खौफ से बाहर निकलना, खुद की तकलीफों को भूलकर दूसरों के बारे में सोचना वाकई हिम्मत की बात है। और इसी हिम्मत की मिसाल हैं दिल्ली के रहने वाले विक्रांत विज। कैसे, आइए देखते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, मुझे हमेशा कहा करता है 4 दिन की ज़िंदगी है और आज आखिरी दिन है। अगर ये सोचकर जिएंगे तो शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने भी उसी चीज़ को फॉलो किया कि 4 दिन की ज़िंदगी है और आज आखिरी दिन है। तो मतलब हर कीमो में मैं अपने साथ कुछ खाना ले जाता था, एक ऑटो साथ लेके जाता था और वहाँ पर उनके साथ उनको खाना भी खिलाता था, अपनी कीमो भी कराता था। तो मैम हमने 50 अटेंडेंट्स और उनके पेशेंट जो भी हैं उनके लिए हमने खाना ले जाना शुरू किया। 50 से 100, 100 से 200, 300, 500। बॉक्सर तब हार नहीं मानता जब वो गिरता है, वो तब हार मानता है जब वो गिरने के बाद उठने के लिए मना कर देता है। जब तक आप अपने आप से हारोगे नहीं, आपको कोई नहीं हरा सकता। विक्रांत, बहुत बहुत स्वागत है ज़िंदगी तिरछा में। समझ नहीं आ रहा आपसे बातचीत कहाँ से शुरू करूँ, बट मुझे लगता है उस टर्निंग पॉइंट से शुरू करनी चाहिए जो किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में जब आता है तो ज़िंदगी एकदम भूचाल सा आ जाता है ज़िंदगी में, जब एक व्यक्ति को बताया जाता है कि आपको कैंसर है। थोड़ा उस वक्त के बारे में बताइए, कब ये हुआ था, कौन से कैंसर के बारे में आपको बताया गया था? टेल अस अबाउट दैट। 2020 दिसंबर में जब मेरे को वेट गिरना शुरू हो गया, मुझे फीवर शुरू हो गया, मेरी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो गए, नाइट स्वेटिंग होने लग गई, भूख लगनी बिल्कुल बंद हो गई। तो मैंने अर्ली डायग्नोसिस सब कुछ कराए, तो उसमें मुझे पता चला कि नॉर्मल FNAC वगैरह हुआ मेरा। और उसमें मुझे यही लगा कि डॉक्टर्स ने बोला कि मेडिसिन से आपको ठीक हो जाएगा। अच्छा। कोरोना भी शुरू हो चुका था उस टाइम पर, तो मैंने मेडिसिन वगैरह लेनी शुरू कर दी। मैं कौन सी, मतलब बीमारी नहीं बताई गई थी? हाँ, डायग्नोज नहीं हुआ था उस टाइम पर वो कैंसर है। तो उसके बाद 3 महीने के बाद ऐसा जब मेरे को जब ये सब प्रॉब्लम शुरू हो गई ज़्यादा, मुझे भूख लगनी बंद हो गई, वेट मेरा अंडर 60 हो गया और रात को मेरे को इतनी स्वेटिंग होती थी कि मेरे को समझ नहीं आता था कि मतलब, और चक्कर आते थे और बहुत ज़्यादा मतलब मेरी बॉडी के अंदर चेंजेस, नेक में मेरे लिम्स वगैरह बनने शुरू हो गए थे। तो जब वो नोटिस में आने शुरू हुए तो फिर मैंने सारे अपने टेस्ट वगैरह कराए। तो जब वो टेस्ट वगैरह कराए, जब सब उनके सब रिजल्ट्स आए तो उन्होंने बोला कि इमीडिएटली आप अपने ब्रदर को बोलिए मेरे से मिलें। डॉक्टर ने कहा। तो मैम वो मिलने गए उनसे और उन्होंने बताया कि आपके ब्रदर को 4th स्टेज कैंसर है और पूरा बॉडी में फैल चुका है वो काफ़ी अंदर। कौन सा कैंसर? हॉस्किन लिम्फोमा एक कैंसर होता है और 4th स्टेज है और अंदर पूरा बॉडी में स्प्रेड हो चुका है वो। और किस पार्ट में या कैसे? ये मेरे नेक से स्टार्ट हुआ था मैम। नेक से स्टार्ट? हल्का सा एक छोटा सा लिम्फ था, वो बड़ा होता नोड वो पूरा नीचे तक पूरा स्प्रेड होता चला गया वो मैम। तो उसके बाद जब पता चला कि ब्रदर ने, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी बाहर आकर मुझे बताने की। उसने पहले मम्मी पापा को बताया, वो होपलेस हो गए। मुझे कुछ फील आ रहा था कि कुछ मतलब छुपा रहे हैं मेरे से ये। तो मैम फिर मैंने पूछा ब्रदर से, मैंने कहा भाई मेरे को पूरी बात बताओ कि क्या है क्या नहीं है मेरे साथ। मेरे को तो भैया डॉक्टर ने बोला कि आपकी लाइफ का कुछ भी सर्टेन नहीं है, आपका हो सकता है 6 महीने के अंदर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और ये दिसंबर 2020 की बात? दिसंबर 2020 की बात है। तो इमीडिएटली उन्होंने बोला कि जब मेरे सारे टेस्ट वगैरह हो गए तो आप बायोप्सी पे जाइए और आपकी उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आपकी कीमो कितनी होनी है, रेडिएशंस कैसे होना है, ये सब चीज़ें हम तब डिसाइड कर पाएंगे। हम बायोप्सी कराई, बायोप्सी कराने के बाद पता चला कि अब तो इमीडिएट इफेक्ट पर विदाउट एनी डिले आपको कीमो लेना है। और जब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में गया तो वेरी एक्सपेंसिव है ये कैंसर जो डिसीज़ है, तो उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छा खासा खर्चा बताया, अराउंड 25 लाख रुपीज़। तो सिर्फ कीमो वगैरह? कीमोज और सारा ऑल जो प्रोसेस है आपका, मतलब सारा चीज़ों में इतना पैसा लग जाएगा, तो वो बी प्रिपेयर। तो मैम इतना पैसा ना मेरे पास था, ना मैं इतना लगा पाता था। तो पापा से मैंने सुना, पापा आए मेरे पास, मेरे फादर मेरे को बहुत प्यार करते थे और वो मेरे पास आए, बोले बेटा मैं अपना घर बेच दूँगा लेकिन तेरे को मैं ठीक कर दूँगा। और वो रो रहे थे ऐसे और उनको मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या, मतलब मम्मा तो मेरी ऐसे हो गई थी कि जैसे उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब सारे मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सब डिस्टर्ब हो गए थे मैम। फिर उसके बाद सफदरजंग हॉस्पिटल में थोड़ा वहाँ जाना शुरू किया मैंने। वहाँ पर जाके फिर एक डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि यहीं कीमो स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ मैम। कीमो नाम से ही इतना डर लगता है
और अभी वो ट्रीटमेंट चल रहा है? अभी चल रहा है मैम। मेरी 9 साइकिल्स जो मेरी कीमो हो चुकी हैं। 9 हो चुकी है। हाँ जी। 3rd कीमो के बाद मुझे ऐसा लगा कि बस विक्रांत अभी ख़त्म हो गया तो सब कुछ अंदर से मैं टूट चुका था मैम। और एक दिन जब मैं 3rd कीमो कराने जा रहा था, सुबह का टाइम था और बिल्कुल मैं रेडी हो रहा था। माइंड तो डिस्टर्ब हो ही जाता है मैम कीमो से 2 दिन पहले। पता चला कि पापा एकदम नहाकर आए और अपने रूम में गए शर्ट पहनने के लिए और वहीं पर फेंट होकर बेड पर एकदम। और अंदर से कुछ आवाज़ नहीं आई। मम्मा ने 2 बार बोला आपका ब्रेकफास्ट रेडी है तो आप आ जाएं। मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे उनका वेट कर रहा था कीमो कराने के जाने के लिए। मैम अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मम्मा घबराती हुई अंदर गई, देखा तो वो फेंट हुए थे बिल्कुल। और विदिन 2 मिनट्स हमें नहीं समझ आया कि क्या हुआ है, कार्डियक अरेस्ट क्या, मतलब डॉक्टर्स भी डायग्नोज नहीं कर पाए। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। बट वो दिन जो मेरी लाइफ का था मैम, मैं खुद कीमो से सफ़र कर रहा हूँ, 3rd कीमो, और मेरे को वॉक मतलब हेयर फॉल, बॉडी वीकनेस, डिप्रेशन, और ऊपर से पापा ने मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लगा मैम, बहुत ज़्यादा टूट चुका था। बस मतलब समझ नहीं आ रहा था कि अब लाइफ का क्या होने वाला है। एक आदमी की लाइफ के अंदर जो 3 चीज़ें होती हैं, फैमिली, फाइनेंस और हेल्थ, तीनों मेरे साथ एक साथ। और ये बहुत कम समय में एक साथ सारी प्रॉब्लम्स आई। और मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा था भगवान मेरे से क्या चाह रहे हैं। बट कीमो स्टार्ट हुई, पापा का हमने सब कुछ थोड़ा डिले किया मैंने अपने आप का, जो मेरा कीमो था। पापा को छोड़कर आए, उसके बाद घर आए तो बस रूम में आके बस बंद कर लिया मैंने अपने आप को और अपने आप से ही लड़ाई की मैंने खूब। और भगवान से भी मैंने बहुत बोला कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अभी मेरे को लगा कि पापा भी घर का मैं हूँ और बच्चों के लिए भी मैं हूँ, मम्मा के लिए भी मैं हूँ, छोटा भाई भी है। तो मेरे को बोला गया कि अब आप ही इस घर के हेड हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आ गई थी मैम मेरे ऊपर। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखूँ, अपनी बीमारी देखूँ, कैसे मेरे को ठीक होना ही है। अपने आप से लड़ा, अपने आप से खूब अंदर से अपने आप को कठिन बना लिया। रोना नहीं है पहले तो मोनू, विक्रांत तूने रोना, मेरे पेट ने मोनू है यार, रोना नहीं है। अपने आप से मैंने प्रॉमिस किया और मम्मा के सामने बिल्कुल ऐसे रहना है कि मतलब सब ठीक है, नॉर्मल है, सब ठीक है। क्या उम्र थी आपकी जब ये 41 में मेरे को ये डायग्नोज हुआ था। हाँ जी। आपने कहा कि ये जो कुछ सिम्टम्स थे विक्रांत, पहले तो मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि उनमें से बहुत सारे लोगों को ना कैंसर को लेकर वो अवेयरनेस ही नहीं है। जी। तो आपने कहा वेट लॉस सबसे ज़्यादा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है इसमें। हाँ। भूख लगनी बंद हो जाती है, नाइट स्वेटिंग होती है। जैसे मेरे को जिस टाइप का कैंसर था, भूख लगनी बंद हुई, लगा कोरोना है, शायद ये भी टेस्ट कराना चाहिए। मैंने सारे टेस्ट कराए तो मैम पता चला कैंसर है। और तो इससे ख़तरनाक तो मैंने बीमारी शायद कोई ज़िंदगी में सुनी नहीं थी। डॉक्टर ही मुझे बोल चुके थे कि 6 मंथ्स की लाइफ है आपको, मतलब अच्छा ये कह दिया गया ये था डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था। एक्चुअली मेरे ब्रदर को बोला था तो ब्रदर ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मैंने सुन लिया था कि ब्रदर मम्मा को बता रहा और मम्मा बहुत रो रहे हैं इस चीज़ को लेके। मेरे को डायरेक्टली मेरे कान में नहीं आई ये बात, बट बच्चों को देखता था, फिर पापा के साथ ऐसा हुआ, फैमिली प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन एक ही चीज़ मन से आई नहीं थी कि आई करना है यार विक्रांत, इसको बस अपने आप से लड़ना है और इस कैंसर से बाहर आना है। कितनी प्रॉब्लम होती है विक्रांत, ये कीमोथेरेपी आपने कहा 9 साइकिल्स हो चुकी हैं, क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं उस समय? मैम वर्ड्स नहीं है वो जो तकलीफ़ है वो एक मतलब मौत से भी दर्दनाक वो एक थेरेपी होती है। 3 घंटे की एक थेरेपी होती है, वो एक साइकिल होती है, एक दिन में होती है, फिर 15 दिन बाद वो रिपीट होती है। अच्छा, हर 15 दिन में आपको होता है? हाँ, ड्रग्स वो जो पूरी हैं वो मेरे को पूरी दवाइयाँ हैं, वो एक जहर ही है एक तरीके का मैम, जो बॉडी के अच्छे ऑर्गन्स को भी डेड करता है। हर बार CBC, KFT, LFT, RT-PCR ये सारे टेस्ट वगैरह मेरे होते, सब जगह ये सब कुछ कराता था मैं दोबारा से। हर पेट CT स्कैन कराता था हर बार ये। बट कीमो जब होती थी मैम, उसके बाद मेरे को बॉडी के अंदर मुझे तो ये भी लगा कि शायद मेरे को व्हीलचेयर यूज़ करना पड़ेगा। वीकनेस आ जाती है? बहुत वीकनेस आ जाती है मैम, व्हीलचेयर या मतलब दीवार पकड़ पकड़ के मैं वॉशरूम जाता था मैं। और इतनी वीकनेस, सुबह उठ के देखता था तो जो पूरा पिलो होता था पूरा बालों से भरा होता था, गुच्छा पूरा। तो उसको देख के बहुत घबराहट हो जाती थी कि क्या हो रहा है मेरी बॉडी के सारे मतलब चेंजेस ऐसे। और वीकनेस इतनी है, मैं 15 दिन तक नहाया नहीं मैम। मेरे को इतना डर लग गया था पानी से कि मुझे अगर पानी में अपने ऊपर डालूंगा तो हो सकता है मेरे को फोबिया हो गया था मेरे को वाटर से। शुरू में जब कीमो फर्स्ट साइकिल। और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से आपको डिप्रेशन रहने लगा? डिप्रेशन हुआ मैम, वीकनेस, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, गुस्सा आने लग गया। मम्मा को बोलता था खिचड़ी बना दो, मम्मा मेरी खिचड़ी बना के लाती थी तो इसमें जीरा क्यों डाल दिया, इसमें मतलब चाय बना दो, चिड़चिड़ापन,
दवाइयों का स्टेरॉइड्स इतने सारे और हैवी दवाइयाँ हर टाइम, और मतलब मैं सब कुछ झेल नहीं पा रहा था। मैं सिर्फ रूम के अंदर रहता था, रात को नींद नहीं आती थी मेरे को, सुबह 8 बजे 7 बजे सोता था और 12-1 बजे उठता था, कोई मेरा रूटीन नहीं था। मतलब कीमो के बाद मैं बिल्कुल एकदम टूट गया था, मैं निढाल हो गया था, बिल्कुल बॉडी के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी, कुछ खाने का मन नहीं करता था, कुछ खा लेता था तो मैं वॉमिटिंग हो जाती थी मेरी। अब धीरे धीरे जब 9 साइकिल्स हुई हैं तो थोड़ी आदत पड़ी है उस चीज़ को अब तो झेलने की? जी, अब जैसे कई बार ऐसा लगता है मैम कि मेरे को सिर में इतना मतलब ऐसे दर्द हो रहा है कि जैसे सिर अभी फट जाएगा मेरा। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे को बॉडी के अंदर इतना रेस्टलेस फील करता हूँ मैं, इतनी वीकनेस फील करता हूँ, ऑफिस नहीं जा पाता कभी कभी। लेकिन अभी क्या है कि यूज़ टू हो चुका हूँ मैं इन चीज़ों को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है और मतलब अपने आप को कुछ रिकवर फील करता हूँ मैं। अभी पूरी तरह से मैं अभी नहीं हुआ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 50% मेरे को रिकवरी हो गई है। तो विक्रांत, जब इतना मुश्किल समय, हर तरफ से परेशानी और कीमो जिसकी बिल्कुल आदत नहीं है, शरीर इतना कमज़ोर हो रहा है, उस समय खुद को हिम्मत कैसे देते थे आप? हिम्मत मैम, बच्चों को देख के हिम्मत आ जाती थी, मदर को देख के हिम्मत आ जाती थी। कोई ऑप्शन नहीं थी मैम मेरे पास, या तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा मुझे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी मैम मेरे पास। मेरे को इस चीज़ से लड़ना है, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है। मदर को कैसे देखना है, भाई को कैसे देखना है, बच्चों को कैसे देखना है, तो इन सब चीज़ों से ऊपर आना ही है मैम। अपने आप से लड़ता था, अपने आप को मोटिवेट करता था। तो खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर परिवार की इतनी जिम्मेदारी, क्या क्या किया आपने, कैसे खुद को संभाला? इसमें जो बेस्ट रोल रहा युवराज सिंह जी का रहा। मैं उनके वीडियोस देखता था, उनके वीडियो से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। जब उन्होंने बोला कि वो वर्ल्ड कप के दौरान कैंसर उनके साथ था और उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, मैन ऑफ द सीरीज़ रहे, उल्टियों के साथ खेलते रहे, तो जब एक कैंसर पेशेंट वर्ल्ड कप खेल सकता है तो एक कैंसर पेशेंट सर्वाइव भी कर सकता है। तो ये चीज़ मेरे मन में आई मैम, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो अपनी मदर की वजह से और कुछ उन वीडियोस की वजह से, जो मोटिवेशनल मेरे को करती थी, मोटिवेट होता था, और उन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पता चला। अब आपके उस बहुत नेक काम की बात करते हैं। होता क्या विक्रांत, इतनी जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कैंसर को लेके, एक तो पहले अवेयरनेस नहीं होती, और जैसे ही डॉक्टर कैंसर शब्द बोल देता है ना, पेशेंट खुद को आधा मरा हुआ तो खुद ही मान लेता है, उसकी परिवार भी हिम्मत टूट जाती है क्योंकि सिर्फ मौत दिखाई देती है, जबकि अब रिकवरी है, इलाज है, सब कुछ है, बट फिर भी हम डर जाते हैं। उस बीच ये सोचना कि मैं ज़रूरतमंदों को खाना खिलाऊं, ये कैसे हुआ, कब और कैसे हुआ? मदर के साथ आया हॉस्पिटल, चाय पीने का दिल किया, डॉक्टर ने बोला अच्छे से कीमो से पहले अच्छे से कुछ खा पी लीजिए। ये पहले कीमो के टाइम? हाँ जी, पहले कीमो की बात है। तो कैंटीन में गया मैं, सफदरजंग हॉस्पिटल में मेरी कीमो स्टार्ट होनी थी। कैंटीन में गया तो वहाँ पर जाके मैंने जूस लिया। वहाँ पर एक मदर और उसकी बेटी बैठी हुई थी और बहुत डिप्रेस और बहुत ज़्यादा परेशान थे वो, मतलब रो रहे थे एक दूसरे को देख के। तो मैंने जनरली पूछा, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? अरे ऐसा करके हमारी मम्मा का कीमो है और इन्होंने 3 दिन बाद बुलाया है, ना हमारे पास वापस जाने के पैसे हैं ना खाने के पैसे हैं। तो मैंने उनको कुछ वहाँ पर चाय उनका पीने का मन था, कुछ समोसा खिलाया। तो जब उन्होंने खाया समोसा, उन्होंने मुझसे हेल्प ली। तो जब मैंने उनकी हेल्प की और उसके बाद मैं कीमो कराने चला गया। बट रात को जब मैं बेड पर लेटा कीमो कराने के बाद, तो मेरे दिमाग में वही स्टोरी उनकी घूमती रही, मदर और डॉटर की। मैंने उनको अपना नंबर शेयर किया कि मुझे प्लीज़ अपना नंबर वगैरह जो देंगे, मैं कुछ हेल्प कर पाऊँगा तो कर सकूँगा तो मैं करूँगा। तो उनको 3 दिन बाद आना था। तो उससे मेरे को बहुत, जब मैंने उनको दिया और उनको जो फेस पे जो स्माइल था और जो खाने के बाद क्या उनका एक्सप्रेशन था कि सुबह से वो सिर्फ पानी पर थे, पैसे उनके पास थे नहीं, तो ऐसे ही मेरे को फील हुआ कि मुझे कुछ पेशेंट्स के साथ ऐसे जो मेरे साथ कीमो कराने आते हैं आउट ऑफ स्टेशन से सफदरजंग में, जिनके पास खाने के पैसे नहीं होते हैं, हज़ारों होते हैं, मुझे लगता है बहुत होते हैं मैम, बहुत होते हैं। तो ऐसे ही मैं हर बार कीमो कराने लगा। मैंने मम्मा से बोला, मम्मा ऐसा करेंगे, हम कीमो कराने जाएंगे ना, हम 5 या 10 पेशेंट्स के लिए खाना अपने आप से लेके जाएंगे। तो मैम मम्मा ने भी एग्री किया। तो हम 5 लोगों का खाना बना के ले जाना शुरू किया, 5 पेशेंट्स को खिलाया। इतना अच्छा लगा जब उन्होंने खाया, बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत अच्छा लगा। उनके फेस पे लगा कि हाँ ठीक है। बोले हमें सुबह से सिर्फ एक बनाना खाया हुआ है या सिर्फ पानी पर हैं, जबकि कीमो में मैम डाइट आपका बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें क्या था कि डाइट का बहुत रोल होता है। तो जब उनको खाना खिलाना शुरू किया, फिर मैंने अपने ब्रदर से शेयर किया कि ऐसे करके यार मैं अभिषेक उनको खाना खिलाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कोरोना भी चल रहा है और कीमो वगैरह भी हो रही है, मेरी भी हो रही है, तो वहाँ पे बहुत पेशेंट्स आते हैं, उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो मैम हमने 50 अटेंडेंट्स और उनके पेशेंट जो भी हैं उनके लिए हमने खाना ले जाना शुरू किया। 50 से 100, 100 से 200, 300, 500। तो मतलब हर कीमो में मैं अपने साथ कुछ खाना ले जाता था, एक ऑटो साथ लेके जाता था और वहाँ पर उनके साथ उनको खाना भी खिलाता था, अपनी कीमो भी कराता था।
एक बार डॉक्टर को पता चल गया कि मैंने कीमो कराया और बाहर के मेरा वहाँ पे लंच का टाइम हो गया था सेवा का, तो वो कह रहे यार इम्यूनिटी और कोरोना और आपकी अभी कीमो हुई है, आप कैसे कर सकते हो ये सब कुछ। तो मैम अपने आप से ही एक हिम्मत आई अपने अंदर से, जब तक आप अपने आप से हारोगे नहीं आपको कोई नहीं हरा सकता मैम। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर ये अपूर्वा द हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, फिर आपने बाकायदा एक NGO शुरू कर दिया, ये कैसे हुआ? बिटिया मेरी जान है, वो उसको बहुत प्यार करता हूँ, दादू भी उसको बहुत प्यार करते थे। दादू का भी ये था कि हम ऐसा कुछ छोटा सा कुछ एक सपना था हमारा शुरू से कि हम एक NGO बनाएंगे। आपके फादर का? जी। तो जब ये सब कुछ हुआ मेरे साथ, पापा छोड़कर चले गए, तो बिटिया को बहुत प्यार करते थे, तो उसी के नाम से मैंने सोचा एक छोटा सा NGO बनाता हूँ, क्योंकि मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ बहुत लोगों की, और मैं कर नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा मेरे को मीडिया से हेल्प आएगा, थोड़ा मेरे को रिलेटिव से हेल्प आएगा, तो उन चीज़ों से मैं जो मेरा टारगेट है ना, मैं चाहता हूँ मैं कैंसर फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ लाइफ में, क्योंकि अभी मेरी जो लाइफ है मुझे लगता है भगवान ने मुझे बोनस दिया है। ये मेरे को अभी 6 महीने के बाद जो भी मेरी लाइफ चल रही है ये बोनस है मैम मेरे लिए। तो शुरू तो आपने ऐसे किया कि आपकी जिस दिन कीमो थी सिर्फ उस दिन आप खाना लेकर आते थे और पेशेंट्स को या उनके अटेंडेंट्स को खिलाते थे, लेकिन अब आप हफ्ते में 3 दिन और बहुत बड़ी संख्या में खाना खिला रहे हैं। कितने लोगों को आप खिलाते हैं हर बार? मैम 300 लोगों का खाना हम लेके आते हैं। 300 लोगों का? हाँ जी, और हफ्ते में 3 बार लेके आते हैं। तो अभी तो मेरा सपना ये है कि मैं रोज़ 1000 लोगों का खाना लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ पर इतने पेशेंट्स, इतने आउट स्टेशन से पेशेंट्स आते हैं जो रात को रैन बसेरे में सोते हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, बट वो उनको प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी हैं, ब्लड कैंसर है। तो उन सब चीज़ों को जब मैं देख पाता हूँ कि जब मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मैं इतना सब कुछ फैसिलिटीज़ होते हुए मैं उसको कितना चैलेंज ले पा रहा हूँ, तो उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होता होगा जिनको एक अच्छा सा खाना भी नहीं मिल पाता। हम लोग को तो कई बार लगता है बहुत प्रिविलेज्ड है, कम से कम खर्चा उठा सकते हैं इलाज का। जी। तो आप हफ्ते में 3 दिन आते हैं और 300 लोगों का खाना हर दिन लेकर आते हैं। विक्रांत, कभी किसी ने रोकने की कोशिश की कि भाई आपकी जो हेल्थ है इस समय फुली रिकवर्ड कहेंगे कि आप अपने आप को फुली रिकवर्ड हैं, या अभी भी आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं, कमज़ोरी होती है, और ऐसे में आप ये सब भूल कर इस समय जैसे इतनी गर्मी है, लेकिन आज मैं देख रही थी आप बिल्कुल तपती धूप में खाना बांट रहे थे, आपको रोकता नहीं है कोई? मेरी हिम्मत, मुझे जो अंदर से मेरी ताकत है वो यही है कि ये सब काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम। उनकी विशेज़, उनकी दुआएं जो मुझे यहाँ पर बिठाया हुआ आपके सामने, मैं शायद उन सब की वजह से ही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब की वजह से मैं यहाँ पर, उनकी विशेज़ की वजह से यहाँ पर हूँ। नहीं तो अगर अब मैं दोबारा सोचता हूँ जो कीमोथेरेपी प्रोसेस मेरे साथ हुआ था, शायद अब मैं दोबारा शायद उसको ना, मतलब कैसे मैंने उस चीज़ को फेस किया, कैसे मैं आउटकम आया। मतलब अभी मेरे को किसी पेशेंट को देखता हूँ कि कीमो हो रही है तो मैं दर्द महसूस कर पाता हूँ उस पेशेंट का, उस अटेंडेंट का। पेशेंट से ज़्यादा अटेंडेंट को प्रॉब्लम। आपकी कीमो फिलहाल खत्म हो गई है? अभी फ़िलहाल स्टॉप दिया हुआ है। 9 साइकिल्स हो चुकी हैं, तो 6 महीने का ब्रेक है। तो उन्होंने ये बोला कि PET CT कराएंगे, उसके बाद अगर उनको लगेगा तो फिर दोबारा से कीमो स्टार्ट हो सकती है। लेकिन कोई हेल्थ इश्यूज़ अभी होते हैं? क्या है कि ये सब चीज़ें मेरा पार्ट ऑफ लाइफ हो चुकी हैं, मुझे हैबिट हो चुकी है इन चीज़ों की। और जब इतनी धूप में खड़े होकर खाना बांटते हैं तो घर जाकर बहुत कमज़ोरी होती होगी? बहुत वीकनेस आती है लेकिन उसके बाद यही होता है कि पर वो जब वो खाना खिलाने की खुशी, जो मतलब किसी की हेल्प करके जो खुशी मिलती है ना मैम, वो मेरे को सब चीज़ों से ख़त्म कर देती है, मेरे को मतलब मोटिवेट करती है वो चीज़ें। विक्रांत, आपने एक चीज़ का जिक्र किया जो बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स इस बारे में बात करते हैं, जब अचानक, और स्पेशली व्हेन यू आर यंग, और बाल झड़ने लगते हैं, वो एक बहुत दर्दनाक एहसास मुझे लगता है। अब शायद आप यूज्ड टू होंगे अपने इस लुक के, लेकिन पहले आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, उस बारे में बात बताइए हमको। पहले बाल गिरने शुरू हुए, पहले तो कीमोथेरेपी के नाम से ही मुझे डर लग गया। अब कीमोथेरेपी में क्या क्या होता है मैंने गूगल किया, उसमें सबसे पहले आपके बाल जाते हैं, आपकी बॉडी में वीकनेस आती है, मन में ख्याल आता है कि आप दोबारा वो रूटीन में लाइफ जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। तो ये सब चीज़ों को मैंने सब जब देखा, इस पर स्टडी की, तो और कीमो स्टार्ट हुई और उसके बाद मेरे बाल गिरने शुरू हो गए इमीडिएटली। पहली कीमो के बाद ही मेरे को जब सुबह उठा और मैंने देखा तो मेरा पिलो पूरा एकदम बालों के गुच्छों से भरा हुआ था। मैंने पापा को बुलाया, मैं रोने लग गया। पापा है, क्या हुआ बेटे? ये कह रहे कुछ नहीं है, इसको बिल्कुल एकदम क्लीन कट करा, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, तो स्मार्ट लग रहा है। बहुत मोटिवेट करते रहे मेरे को, मेरी फैमिली, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरे बच्चे। नहीं पापा, अभी कैप पहनता हूँ तो मुझे पहनने नहीं देते हैं। बोलो नहीं, तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो। मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं मेरा, मुझे कहते हैं हर चीज़ में तुम अच्छे हैं और आप जैसा हम बनना चाहते हैं। तो बस इन चीज़ों को मेरे को जब सब इकट्ठी हो जाती हैं, बस मैं अच्छी सोच को और अच्छी चीज़ों को बस अपने साथ लेके चलता हूँ।
बुरा तो अभी बहुत कुछ हो चुका है, अभी सब कुछ करना है। और ये जो बोनस लाइफ मिली है इसमें सब दुनिया के लिए, पेशेंट्स के लिए, अटेंडेंट्स के लिए, कैंसर फैमिली के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। और आज मैं देख रही थी कि बस आप, आपके भाई, आपकी सिस्टर इन लॉ ही काम कर रहे थे, खाना बांट रहे थे, तो ऐसा नहीं कि आपके पास कोई बहुत हेल्पिंग हैंड्स हों या वॉलंटियर्स हों या बहुत पैसा हो आपके पास, ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब बहुत पैसे वाले हैं तो ठीक है कर दिया। कैसे मैनेज करते हैं? आपकी फैमिली सबसे बड़ी ताकत है आपके लिए? मेरी माँ, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब स्टार्ट ही उन्होंने किया, जब अगर वो पहले ही 5 पैकेट बनाने थे, मेरी कीमो का टाइम, बच्चों का लंच, पापा का लंच, सब कुछ करना, और उसके बाद जो मेरे छोटे ब्रदर की वाइफ है नीतू, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, भैया मैं आपके साथ हूँ और करो, और हम इस चीज़ को बहुत आगे लेके जाएंगे। लेके जाना शुरू किया, बहुत अच्छा लगा। वो उसको धीरे 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 हमारे को अपने आप ही ब्लेसिंग्स कहाँ से आई मैम, वो मुझे भी नहीं पता है, कहाँ से हिम्मत आई, कौन सी गुड विशेज़ किसकी लगी मुझे नहीं, कभी मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपके लिए कुछ सरप्राइज मैसेजेस हैं, आपको सुनवाना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णलता है। मैं विक्रांत वेज की मम्मा हूँ। विक्रांत के बारे में क्या बोलूँ, जब कोविड शुरू हुआ तो इसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब रहने लगी। इसको अचानक इतना तेज़ फीवर हो जाता था कि दवाइयाँ देने के बाद भी इसका फीवर थोड़ी देर के लिए उतरता। हमने वो डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कहीं भी इसका डायग्नोज नहीं हो पाया। एक दिन अचानक फिर मैं जैसे ही इसके पास आई तो ये कहने लगा, मम्मा अब मेरे में हिम्मत नहीं है, अब मुझे किसी हॉस्पिटल ले चलो। इसका टेस्ट होने के बाद जब नेक्स्ट डे इसकी रिपोर्ट आई तो मैं वहीं पर हॉस्पिटल में थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बाहर भेज दिया और मेरे छोटे बेटे को बताया कि आपके भाई को कैंसर है और वो भी 4th स्टेज पर। हमारे पास उस समय कोई शब्द नहीं थे। इसको होस्किन लिम्फोमा नाम का कैंसर हो गया। मेरा सबसे बड़ा बेटा जिसने परिवार के लिए बहुत कुछ किया था, अब हमारी करने की बारी थी। मेरे पति बोले इसको ठीक कराने के लिए हमें अपना मकान भी बेचना पड़ेगा तो हम बेचेंगे, लेकिन मैं तेरे बेटे को ठीक करवा के रहूँगा। तो विक्रांत ने कहा कि मम्मा मैं ऐसा नहीं होने दूँगा, मैं कैंसर से जूझूंगा। और हॉस्पिटल में जाकर तो मैं आपको बता नहीं सकती, इसका मन इतना ख़राब होता था जब हम दूसरे पेशेंट को देखते थे कि वो कैंसर से कैसे जूझ रहे हैं, तो ये मेरे को कहता, मम्मा कुछ खाना उनके लिए भी बनाओ। हम 1 या 2 या 3 पेशेंट के लिए जितना मेरे से बन पाता था वहाँ पर खाना लेके जाते और कुछ कुछ लोगों को हम देते। इसने कहा, मम्मा अगर मैं ठीक हो गया ना तो मैं इनकी सेवा करूँगा। यह आप सबकी ब्लेसिंग है कि मेरा बेटा आज ठीक है, और मैं अपने बेटे पर प्राउड फील करती हूँ। और मैं भी इसको कहती हूँ जितनी सेवा तो कर पाएगा तेरे लिए बहुत अच्छा है। और ये भी दिल से वहाँ जाता है, इवन कीमो करा के आता था, उस दिन भी ये सेवा करने चला जाता था, हम सबके मना करने के बाद भी। और आज यही कारण है कि हमारी संस्था अच्छे से चल रही है। इसमें आप सबकी और इसके पापा की ब्लेसिंग। थैंक यू। हेलो पापा, आप मुझे हमेशा बोलते हो कि मैं खुल के नहीं बोल पाती। आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपको कुछ मैसेज दूँ। मैं बोलना चाहती हूँ कि आप इस सोसाइटी के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी रियल हीरो। मैं भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने की ताकत दे, और आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करो। थैंक यू पापा, यू आर दी बेस्ट फादर इन दी वर्ल्ड। लव यू। हेलो भाई, मैं उन सब चीज़ों के बारे में तो बात नहीं करना चाहूँगा जो टफ फेज़ हम दोनों ने एक साथ जिया है। वो रातें मुझे अभी भी याद है जब आप बेड पे होते थे कैंसर के दौरान, और आप स्वेटिंग के थ्रू आपके पूरे कपड़े गीले हो जाया करते थे। अभी भी बोलता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि गूज़बम्स हो जाते हैं। वो रात मुझे अभी भी याद है जब आप सबसे ज़्यादा परेशान रहे होगे शायद। तो उसके बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम उस दौर में दोबारा जाएं।
वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और हम उसे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही बनाना चाहते हैं। जैसा आप बोलते हो कि वो हमारा पेन पॉइंट नहीं था, वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो क्योंकि वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, पर क्योंकि आज मेरे को मौका मिला है तो बस मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ दैट मी एंड नीतू बोथ लव यू अ लॉट। मेरे ख्याल से हमारी किस्मत है कि हमें आप मिले हैं और आप अपना आशीर्वाद इसी तरीके से हम पर बनाए रखिएगा। अभी तो हमें बहुत दूर जाना है, ये तो जस्ट एक शुरुआत है भाई, ठीक है। आप अपना ध्यान रखो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कोई भी अच्छा बुरा काम जो भी होगा दोनों मिलके करेंगे साथ में, ठीक है ना। आप थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच। ये है आपकी असली ताकत। ये मेरी स्ट्रेंथ है सारी। आपने मेरे को इतना अच्छा मतलब कि ये कभी मेरे मुंह पर नहीं बोला इन्होंने, मतलब ये मेरी जो आज मैं बोलने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठा भी इन सबकी वजह से हूँ और ये मेरी स्ट्रेंथ है। ये सब लोग आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। मुझे ऐसा लगता था ऋचा जी कि मतलब मुझे करना ही है, कोई ऑप्शन है ही नहीं, उठना है मुझे, लड़ना है। और इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव और अपनी स्ट्रेंथ को अगर आप बिल्कुल सही रखेंगे तो कैंसर को आप बिल्कुल हरा सकते हैं। नहीं, ये भी होता है ना कि हम कई बार अपनी तेज़ भागती दौड़ती ज़िंदगी में एम्बिशंस होते हैं, ये करना, इतना पैसा कमाना, ये गाड़ी खरीदनी, और सडनली जब सामने देखते हैं मौत खड़ी है जी। तो इंसान बहुत बदल जाता है, ज़िंदगी के मायने बदल जाते हैं। आपके साथ वो हुआ क्या? बिल्कुल हुआ मैम। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स हैं तो फिर उसके लिए अपने मन को समझाना, अपने अंदर अपनी ये सब चीज़ों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है मैम। मेरा एक फ्रेंड है, मुझे हमेशा क्या करता है, 4 दिन की ज़िंदगी है और आज आखिरी दिन है, अगर ये सोचकर जिएंगे तो शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने भी उसी चीज़ को फॉलो किया कि 4 दिन की ज़िंदगी है और आज आखिरी दिन है और जो करना है करके फटाफट करो उसको और टारगेट अचीव करो। कैंसर डायग्नोस के पहले का विक्रांत विज, कैंसर डायग्नोस के बाद का, और जो स्पेशली 6 महीने जब नई ज़िंदगी मिल गई, नई सांसें मिल गई, तब के विक्रांत विज की पर्सनालिटी में क्या बदलाव आया है? मौत का डर निकल गया बिल्कुल। अब मौत से डर नहीं लगता क्योंकि मैं उसको बहुत क्लोज से देख चुका हूँ। तो मुझे अभी ये है कि अगर कुछ हो भी जाएगा तो मुझे कोई, अभी मैं रेडी हूँ। मुझे मतलब अगर मैं कैंसर से लड़ सकता हूँ तो मैं किसी भी चीज़ से लड़ सकता हूँ। बाकी जो मेरी डेस्टिनी है वो मुझे भी नहीं पता है। बट अभी क्या है, जो बाकी की लाइफ है, जो भगवान ने, जो इन सब लोगों ने, ये मेरे भाई बहनों जिनकी मैंने हेल्प की है, ये सब अगर इनकी विशेष मेरे साथ रही तो ऋचा जी मैं इस चीज़ को बहुत आगे तक लेके जाऊँगा। और बस मैं यही चाहूँगा कि भगवान मेरे को इतने साल दे दे कि मैं इस चीज़ को, जो मैंने सोचा है, एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ एक कैंसर पेशेंट्स के साथ। अभी जब भी मेरे फ्रेंड्स को कोई फ़ोन आता है कि मेरे कैसे करके कज़न है उसको कैंसर है, आप उसको मोटिवेट कीजिए, आप उनकी काउंसलिंग कीजिए। जब वो बोलते हैं मेरे को ये चीज़ करने के लिए तो मुझे अपने आप में बड़ा प्राउड फील होता है मैम कि मतलब मैं इस लायक हूँ कि मैं किसी को मोटिवेट कर सकता हूँ। तो जब वो फ़ोन कॉल मैं उनको करता हूँ, मैं उनके साथ 1-1 घंटा बात करता हूँ और हर 3 दिन बाद 4 दिन बाद मैं उनसे टच में रहता तो हूँ। क्या समझाते हैं आप लोगों को? यही बोलता हूँ कि डरना नहीं है यार, डरना नहीं है। जिस दिन अपने दर्द को निकाल दो, डॉक्टर कुछ कहता है साइड में रख दो उसको, डॉक्टर्स कहते रहेंगे, आपको सुनना है और एक कान से निकालना है। आपको अपने आप से जिद है बस अपनी कि आपने जीतना है और अपने पॉजिटिव रहना है। ये सेल्स भी आपके अपने साथ आपके काम करेंगे। और क्या करना है? और खुश रहना है, दूसरों की हेल्प करनी है, सेवा करनी है, अच्छी ज़िंदगी जीनी है, दूसरों के साथ अच्छा रहिए। कुछ गलतियाँ हुई हैं लाइफ में तो उसको सबको ख़त्म करिए, दोबारा दोहराने की कोशिश मत कीजिए। यही सब चीज़ें हैं। और सेवा जो एक ऐसी चीज़ है, नेक काम करते रहिए। और जब भी मैं कहता हूँ, मैं सब जितने भी ये लोग देख रहे हैं, मैं ऋचा जी आपके इस चैनल से यही बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, नेक काम करेंगे तो भगवान भी आपकी डेस्टिनी चेंज करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बहुत सही बात है, बहुत सही बात। तो ये सेवा का भाव भी बीमारी ने ज़्यादा सिखाया? शुरू से ही था, लेकिन इससे क्या हुआ कि मैं डेडिकेट हो गया कि मुझे, जब मैं खुद एक पेशेंट होके जब मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं, मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है हर छोटी बात पर, मैं इस चीज़ों से कैसे इनको, मेरी फैमिली अच्छी है, हो सकता है हर किसी के साथ ऐसी चीज़ें ना हों, लेकिन जब मैं उस स्थिति को समझ पा रहा हूँ तो मैं कैंसर पेशेंट, कैंसर वॉरियर कहूँगा। कैंसर वॉरियर से मैं यही कहूँगा कि वो हर हाल में जीत सकते हैं, लेकिन अपने आप से ना हारें। वो बस अपने आप को पॉजिटिव रखें, जो अच्छे लोग हैं उनसे मिलते रहें, बातें करते रहें, दूसरों की खुशियाँ दें, बस इससे बहुत कुछ मिलेगा आपको। कभी विक्रांत ज़िंदगी से शिकायतें भी हुई कि इतनी सारी दिक्कतें मुझे ही क्यों दी ऊपर वाले से, या ज़िंदगी से शिकायत भी की आपने? एक जगह मैंने पढ़ा था वाई मी, तो उसका आंसर था ट्राई मी। तो
ठीक है ना, जब अच्छी चीज़ें भगवान ने दी, इतना अच्छा बेटा, फैमिली, भाई सब दिया, तो ये चीज़ों के लिए भी तो मैं ही हूँगा। शक्ति देगा भगवान साथ में उसको लड़ने की, आपको अपने उस चीज़ को प्रिपेयर करके रखना है मैम। मतलब कभी शिकायत नहीं की आपने? कोई शिकायत नहीं है मैम, जब अच्छी चीज़ें दी हैं उसका थैंक यू है, जो नहीं दी हैं उसके लिए ठीक है, अच्छे कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, हो सकता है दोबारा मिल जाएँ वो चीज़ें लाइफ में। अब आप इतने लोगों को हर दिन खाना खिलाते हैं, जी। किसी ने कोई ऐसी बात कही हो जो बिल्कुल दिल को छू गई हो, और जो कई बार क्या होता है हिम्मत टूट भी रही हो तो वो ऐसी बातें हिम्मत देती हैं आगे काम करते रहने के लिए, कोई आप इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे आज? एक बार रात को 10 बजे हम कहीं खाना लेकर आए साइंस में, तो हमारे पास 6-7 पैकेट्स बच गए, तो हमने कहा हम रास्ते में किसी और नीडी को देंगे। तो हम जब जा रहे थे कार में, तो आगे जाकर एक फैमिली मिली मुझे, हस्बैंड, वाइफ और बच्चा, बहुत ही मतलब पुअर कंडीशन में थे। तो मैंने पूछा उनसे, आपने खाना खाया? तो उन्होंने बोला नहीं हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमने कल से कुछ नहीं खाया है। तो मैंने कहा आप खाना खाओगे? कहते हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कहाँ से खाएंगे। तो मैं उतरा गाड़ी से, मैंने उनको राजमा चावल के मेरे पास कुछ प्लेट्स पड़े थे तो मैंने उनको दिए। आप ऋचा जी बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने इतने अच्छे से खाया, और जो उन्होंने मेरे को मतलब कि इतनी विशेष, उनके स्माइलिंग फेसेस, इतनी दुआएं देते हैं वो लोग, इतना अच्छा बोलते हैं। अभी क्या है कि कोरोना था, घर के आसपास हमारी मेड आती थी, जैसे उनके जो नियर्स हैं, तो वो बोलते थे आटे की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है भैया, तो हमने कुछ आटा का अरेंजमेंट किया। हर महीने हम 1500-2000 किलो आटा बांटते थे। तो एक शॉप पर जा रहा था, मैं खड़ा हुआ था, अभी मास्क पहना हुआ था, कैप पहनता हूँ कभी कभी मैं, तो वो बेटी थी छोटी सी 8 साल की, उन्होंने बोला वो आटे वाले भैया, आटा बांटने वाले भैया। तो वो मेरे को फील इतना अच्छा लगा कि मतलब आटा बांटने वाले भैया मेरा नाम ही रख दिया। तो उन्होंने बोला आटा बांटने वाले भैया राम राम, आटा बांटने वाले भैया क्या हाल है आपके, अब कब आटा बांटेंगे। तो वो चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं कि मतलब कि ठीक है मेरा नाम ही ये हो गया, मेरी पहचान ही बन चुकी है सेवा की। खाना देना। तो वो चीज़ें आपको लगता है वो दुआएं आपकी बिल्कुल तबीयत में, मैम। आपकी रिकवरी में आपके साथ हैं? मैम वो कीमोथेरेपी मैं आपको नहीं बता सकता कि वो प्रोसेस ही ऐसा है कि उसमें कम बैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसमें बॉडी के साथ आपको बस इतने चैलेंजेस आ जाते हैं, आपको व्हील चेयर, आपको मतलब कुछ नहीं आपकी बॉडी में बचता है, आपके सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, आपकी सोच ख़त्म हो जाती है, आपको लगता है कि इससे अच्छी मतलब मौत ही आ जाए तो बढ़िया। मतलब बहुत पेनफुल प्रोसेस है, जहर चढ़ता है, अच्छे ऑर्गन्स डेड हो जाएंगे, डर उस चीज़ का, तो वो उससे ऐसा लगता है कि इससे पेनफुल और क्या हो सकता है। तो जब उन चीज़ों को मैं ठीक हो गया तो मुझे ये लगा कि मेरे को विशेष मेरे साथ हैं, तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट मुझे लगता है आप खिला दूसरों को रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका न्यूट्रिशन जो उसकी वो- ऊर्जा है वो आपको मिल रही मेरे है। को ऑटोमेटिकली मिल रही है। एक बात बताइए विक्रांत, घर में 5 लोगों का 10 लोगों का खाना ले जाना तो ठीक है, आसान है, हम सब कर सकते हैं, लेकिन अब जब 300 लोगों का खाना बन रहा है तो थोड़ा सा समझना चाहूँगी वो खाना कौन बनाता है, कहाँ बनता है, उसका खर्चा कैसे उठता है? फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कुछ सैलरी का अपना पार्ट मैं देता हूँ, मेरा ब्रदर देता है, रिलेटिव्स बहुत हेल्प करते हैं, कुछ फंड रेजर हैं, मैं नाम बताना चाहूँगा आपको, डोनेट कार्ड है जैसे, अच्छा। तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं। तो उन्होंने भी मेरा एक वीडियो शूट किया, तो उससे मेरे को काफ़ी फंड्स आए। जो मेरे पास फंड्स आते हैं मैं एज इट इज़ उठाकर वो, हाँ जी, वो मेरे को रॉ मटेरियल देते हैं, मैं आटा मंगवाता हूँ, दाल मंगवाता हूँ, चावल मंगवाता हूँ, वो सब उनको बांट देता हूँ। कहाँ बनता है सारा खाना? ये हमारे किचन है। अभी इतना पैसा तो नहीं है मैम हमारे पास कि हम अपनी सेल्फ किचन कर पाएँ। हमारे घर के पास ये किचन है, पूरा सेटअप है मैम। तो हम उनको बोल देते हैं, हम खुद जाके, मतलब नीतू है मेरी, जो मैं हूँ, मदर है, तो हम जाते रहते हैं वहाँ पर। तो जाकर अपना खाना प्रिपेयर होता रहता है, कुछ बना आते हैं, कुछ हेल्प कराते हैं, रॉ पर सारा कुछ उनको दे आए। तो 2 लड़के रखे हुए हैं मैम, वो करते हैं सब कुछ, फिर खाना बन जाता है, घर आके पैक करते हैं और चले आते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने। क्या बात, खुश हैं आज विक्रांत अपनी ज़िंदगी से इतनी परेशानियों के बावजूद? आज मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। एक तो मेरा एक सपना था कि कभी ऋचा जी के साथ बैठ के, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, लाइव में आपके साथ हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वाकई में बिग अचीवमेंट है, मेरी लाइफ का बहुत अच्छा दिन है ये। शुक्रिया। तो ये सबसे बड़ी एक, अब मेरा एक नया मोटिवेशन हो चुका है कि अब कि ऋचा जी के साथ मैं अगर इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मेरे को भगवान है मेरे साथ। ओह माय गॉड। चलते चलते विक्रांत, जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे परिवार कैंसर की इस बीमारी के खौफ में भी जीते हैं। मेरे अपने घर में जी। ऐसी चीज़ हुई, जब मेरी माँ को कैंसर का पता चला, हम लोग बहुत डर गए और आज भी हर दिन उस डर में जीते हैं कि माँ ठीक रहें, ठीक रहें। मुझ जैसे सारे परिवारों को, लोगों को, कैंसर पेशेंट्स को आप अगर आज हिम्मत देने के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो वो मैसेज क्या होगा? डरना नहीं है, कैंसर है, लड़ना है इस चीज़ से। मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि बॉक्सर तब हार नहीं मानता जब वो गिरता है, वो तब हार मानता है जब वो गिरने के बाद उठने के लिए मना कर देता है। तो अगर आप अंदर से पॉजिटिव हैं तो आपको कोई भी कुछ कहता रहे, आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए
पॉजिटिव रहिए। आपने अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जीना है और इस जंग से लड़ना है। और जब आप लड़ेंगे तो आपको खुद अपने आप समझ आ जाएगा कि हम कर सकते हैं। और मैंने किया, मेरे साथ बहुत लोगों की, मतलब 50,000 लोगों की दुआएं मेरे साथ चल रही हैं। तो आज मैं ऋचा जी के साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो मैं इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ ऋचा जी से जल्दी दोबारा मिलें, और आप सब लोगों की विशेष भी मेरे साथ रहेंगी तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। बाकी मैं अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। क्या बात है, इतना अच्छा लग रहा है ना विक्रांत आज आपसे मिलकर बात करके, और वाकई मैं Same बार बार here। आपसे मिलते रहना चाहूँगी। आपकी सेवा में जितना सहयोग हो सकेगा हमसे हम करने की कोशिश करेंगे। और मुझे यकीन है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ये शो देखने के बाद, आपकी कहानी सुनने के बाद आपके साथ हाथ बटाने के लिए आगे आएंगे। आज अगर मैं आखिरी बार ये सवाल पूछूं कि कोई ऐसा दिन क्या कभी आया नहीं इतने इस महीनों में जब ऐसा लगा हो कि नहीं जी पाऊंगा, कल नहीं रहूंगा, या बस वो हिम्मत आप हमेशा पकड़े रहे कि मैं जीऊंगा? मैम ये सवाल हर बार आया, हर कीमोथेरेपी वाले दिन आया, हर कीमोथेरेपी से पहली रात को आया। लेकिन अपने आप से खुद ही लड़ना है, खुद ही जीतना है। आपकी लड़ाई अपने मन से है, आपकी लड़ाई किसी से नहीं है। आपको कोई भी कुछ कहता रहे, अगर आप अपने मन से जीत रहे हैं, अपने मन से लड़ रहे हैं, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, बिलीव मी। क्या बात है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है। अपने ही मन से लड़ना है सिर्फ, और मन को काबू में रखना है, मन को मन के समझाते हारे हार रखना है, मन के हारे हार। क्या बात है विक्रांत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज आपका काम देखकर कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं हमारी तरफ से आपके लिए। सो नाइस ऑफ यू। ये तो बहुत कुछ मदद करते हैं सर, जितना कोई भी नहीं करता। हमने काफ़ी दिन हो गए मुझे यहाँ पड़े हुए, इतना मदद किसी ने नहीं किया। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि इनकी लंबी उम्र हो और कैंसर से रोग मुक्त हो जाएं। सोमवार को आते हैं विक्रांत जी खाना बांटने के लिए, गरीबों को खाना खिलाते हैं और मदद भी करते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई दवाई हो या कोई भी चीज़ हो, उसका सॉल्व करते हैं मैडम। और मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगा कि भगवान उनको बहुत बहुत लंबी उम्र दे। उनकी उम्र लंबी हो, बहुत अपनी पुण्य धर्म कर रहे, ठीक हो जाए। मेरे पैर में इसमें वो डली है रोड में, और इन भाई ने मेरी मदद की है वो कर दे के, जो कि मुझे चलने के लिए हो गई तैयार। लेकिन मैं बहुत बेसहारा हूँ। भैया ने मेरे को वो करने दिया, मुझे पैर पे चलने की वजह दे दी है। बिल्कुल दुआएं हैं, बिल्कुल हमारी तरफ से कोई दुआ है। दुआ करें हमसे पहले, हमसे जल्दी वो ठीक हो जाएँ। तो सेवा कर रहे हैं, हमसे जल्दी वो ठीक हो जाएँ, क्योंकि वो हमसे बड़ा काम कर रहे हैं भाई। उनको खुद को कैंसर है, हमें ये पता है, तो अपनी परवाह ना करते हुए सभी हम गरीबों की इतनी परवाह करते हैं। हम सबको, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को भगवान बाद में ठीक करे, भैया को भगवान पहले ठीक कर दे।